नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? नेहा दासी। कहाँ से हैं मैम आप? मैं सराहां से आई हूँ। क्या करते हैं मैम आप? मैं पीजीआई चंडीगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर हूँ एंड करेंटली आई एम डूइंग पीएचडी। मैम जैसे कि आप बहुत एजुकेटेड हैं, हमने ऐसे सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं वो कोई भी त्यौहार नहीं मनाते हैं। तो क्या आप, जैसे कुछ दिनों में रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, क्या आप रक्षाबंधन मनाते हैं? जी, आपने ये सही सुना है कि संत रामपाल जी के जो फॉलोवर्स हैं वो त्यौहार नहीं मनाते। बट इसमें लॉजिक ये है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो त्यौहार टाइप नहीं मनाते, लेकिन वो जो पारंपरिक रूप से जो संसारिक आडंबर जैसी चीज़ें हैं वो नहीं मनाते। वो अपने ही जो मंत्र हैं सद्गुरु महाराज जी की शरण में जो आ जाता है और जो वो मंत्र देते हैं उनसे वो उन मंत्रों का जाप करते हैं, तो वही उनके लिए त्यौहार से कम नहीं है। बिकॉज़ जैसे कि आप बोल रहे हो कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो इसका मतलब ये है कि रक्षा करना। तो हम जो वो मंत्र का जाप करते हैं जो सद्गुरु महाराज जी ने हमें दिए हैं, उन्हीं मंत्रों से हमारी रक्षा हो जाती है। एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगी, जैसे एवरी ईयर हम न्यूज़पेपर में रीड करते हैं कि जैसे कोई भाई अपनी बहन के पास राखी बंधवाने के लिए जा रहा था और कभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कभी वो वहाँ पे पहुँच नहीं पाता। तो इसका मतलब क्या है कि जो भाई अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पाया वो अपनी बहन की रक्षा कैसे कर सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं, वो पूर्ण परमात्मा की जब हम शरण में आ जाते हैं और हम जब उन सच्चे मंत्रों का जाप करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी भी रक्षा हो जाती है, हमारे भाई की भी रक्षा हो जाती है और जो भी उनसे नाम दीक्षा प्राप्त है उन सब की रक्षा हो जाती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महक दासी है। महक, आप कहाँ से हो? मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश से हूँ। क्या कर रहे हो महक आप अभी? अभी मैं जॉब कर रही थी, पर अभी मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है क्योंकि मुझे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। तो महक, जैसे कि हमने सुना है जो संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स होते हैं वो त्यौहार नहीं मनाते हैं। तो अभी कुछ दिनों में रक्षाबंधन का जो हमारा त्यौहार है वो आने वाला है। क्या आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हो? ये सबसे पहले बात तो ये गलत है कि हमें हमारे गुरुजी कोई भी त्यौहार मनाने से मना नहीं करते हैं। वो हमें सही ढंग से त्यौहार मनाना सिखाते हैं। जैसे पहले हम दिखावा आडंबर करके रक्षाबंधन मनाते थे, पर अब हम सही रूप से मनाते हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सभी देवी देवताओं के मंत्र दिए हैं जिससे हमारी रक्षा खुद हो जाएगी। और वो यह भी कहते हैं कि अगर आपके परिवार में से कोई एक सदस्य भी मंत्र जाप करता है तो उससे पूरे परिवार की रक्षा हो जाती है। तो हाँ, हम अब वैसे आडंबर वाला कोई भी त्यौहार नहीं मनाते, हम प्योर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो समाज सेवा के कार्य हैं उनमें काफ़ी अग्रणी रहते हैं। तो आप कुछ उनके जो सामाजिक कार्य हैं उसके बारे में बताना चाहेंगे? जी हाँ, जो सद्गुरु रामपाल जी महाराज हैं वो जैसे कि जितने भी समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, लाइक जैसे कि डॉरी सिस्टम है, उनको उन्होंने ख़त्म किया है। सद्गुरु रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो इन सब से दूर रहते हैं और वो जैसे कि सामाजिक तौर पे जो ये शादी होती है वैसे वाली शादी नहीं होती। हमारी एक वहाँ पे आश्रम में रामायणी होती है जिसमें कि पूरा ही दहेज विमुक्त विवाह किया जाता है। इसके अलावा हमारे जो भी जितने भी हमारे भक्त भाई जो भी हैं वो सब जो हैं नशा वगैरह नहीं करते। जो भी सद्गुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाता है उनसे जो भी नाम दीक्षा प्राप्त करते हैं उनका ऑटोमेटिकली सब लोग अपना जो भी नशा है वो छोड़ देते हैं, क्योंकि परमात्मा के मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि जो भी बंदा पहले नशा कर रहा होता है वो उनसे ऑटोमेटिकली दूर चला जाता है। जैसे कि आपने बताया आप पीएचडी कर रहे हैं, आप इतने एजुकेटेड हैं, तो ये सुनने में थोड़ा अटपटा नहीं लगता कि जो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आते हैं वो उनका नशा छूट जाता है? या तो रिहैब सेंटर होगा या कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करते होंगे संत रामपाल जी महाराज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें कुछ ये एजुकेटेड वाली बात जो आप बोल रहे हो ये नहीं है। बिकॉज संत रामपाल जी महाराज का जो आप सत्संग सुनेंगे उसमें जो हमारे परमात्मा हैं वो हमेशा सारे सदग्रंथों को खोल के, जैसे गीता, वेद, पुराण, जो भी हमारे ऑथेंटिक जितने भी ग्रंथ हैं उनको खोल कर सारे वो प्रमाण सहित जो भी है भक्ति बताते हैं। ऐसे नहीं कि वो अपने आप ही कुछ भी बोल रहे हैं, नहीं, वो सब कुछ अपने आगे उन्होंने ग्रंथ रखे होते हैं, सब कुछ प्रमाण सहित, वो जो भी सब कुछ है वो प्रमाण सहित ही बताते हैं।
अगर कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता है या उनका सत्संग सुनना चाहता है तो उसको उसके लिए क्या करना होगा? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए आप सत्संग देख सकते हैं। विविध चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं और उन पे नीचे पीली पट्टी आती है जिसमें नंबर और सब जानकारी लिखी होती है। सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप संत रामपाल जी महाराज के नाम से ऐप है, उसको आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर ऑल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्राप्त है। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे सोशल मीडिया है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन सब पे संत रामपाल जी महाराज की इन्फॉर्मेशन डेली अपडेट होती है। तो आप वहाँ से फ़ोन नंबर्स और जो भी वेबसाइट है लॉगिन करके और आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। सत साई।